नमस्कार। आज हम एक बहुत ही चिंताजनक साइबर फ्रॉड केस पर बात करेंगे। जी। इसमें सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ के जवानों को निशाना बनाया गया। हाँ, ये खबर मैंने भी देखी। हुआ ये कि उन्हें व्हाट्सएप पर आयुष्मान भारत योजना के नाम पर एक फर्जी फाइल भेजी गई। अच्छा। तो हमारे पास इस घटना की जो जानकारी है उसी के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब हुआ कैसे, असर क्या हुआ और फिर क्या कदम उठाए गए। बिल्कुल। और एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा मतलब चौंकाने वाली लगी वो ये कि जैसे ही धोखाधड़ी हुई कुछ ही मिनटों में अपराधियों ने खरीदारी भी कर डाली। हाँ, ये टाइमिंग बहुत अहम है इसमें। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं, समझते हैं। बिल्कुल। ये घटना साइबर अपराधियों के काम करने के तरीके, खासकर ये जो सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है, उसे उजागर करती है। सोशल इंजीनियरिंग मतलब एक तरह से झांसा देना, भरोसा जीतना या किसी तरह की अर्जेंसी दिखाकर गलत काम करवाना। और यहाँ उन्होंने सरकार की एक बहुत जानी मानी योजना आयुष्मान भारत, उसका नाम इस्तेमाल किया। हाँ, जिस पर लोग आसानी से भरोसा कर लेते हैं। बिल्कुल। स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं तो लगता है जरूरी होगी। सही कहा। तो हुआ ये कि बीएसएफ की 100वीं बटालियन के 2 जवान थे, कांस्टेबल जीडी सुबोधराम और हवलदार एनए महेश कुमार सिंह। जी। इनके व्हाट्सएप पर ये आयुष्मान भारत नाम की फाइल का लिंक आया। अब उन्हें लगा कि भाई ये तो सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना है, शायद कोई जरूरी अपडेट होगा। जाहिर है, कोई भी यही सोचेगा। और उन्होंने अनजाने में उस लिंक पर क्लिक कर दिया और बस वहीं से गड़बड़ शुरू हो गई। हाँ, लिंक पर क्लिक करते ही उन जवानों के क्रेडिट कार्ड से पैसे कटने शुरू हो गए। अच्छा, कौन कौन से बैंक के कार्ड थे, कुछ अंदाजा है? हाँ, जानकारी के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, एक्सिस बैंक और आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड थे। और ये सारे अनधिकृत लेन देन जी, मतलब उनकी इजाजत के बिना। तो कितना नुकसान हुआ कुल मिला के? रकम भी अच्छी खासी थी। कुल मिला के करीब 1,45,00,000 की चपत लगी। ओह, काफी बड़ी रकम है ये तो। हाँ, हवलदार महेश कुमार सिंह के कार्ड से 2 बार में पैसे कटे। एक बार 45,071 रुपए और दूसरी बार 45,310, मतलब लगभग 90,000 रुपए उनके गए। और कांस्टेबल सुबोध राम के कार्ड से करीब 55,000 रुपए, एग्जैक्ट अमाउंट था 54,737 रुपए। बाप रे। और ये पैसे गए कहाँ? मतलब इन पैसों का हुआ क्या? हाँ, ये भी दिलचस्प है। इन पैसों से फ्लिपकार्ट पर 3 सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल फोन ऑर्डर किए गए। 3 फोन? ओके। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये फोन मंगाए गए सोनू कुमार नाम के किसी व्यक्ति के लिए। हाँ। पता दिया गया था पटना का। पटना का, ठीक है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है डिलीवरी की स्पीड। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इसके बारे में। कितनी देर में डिलीवरी हुई? बताया जा रहा है कि ऑर्डर प्लेस होने के सिर्फ 15 मिनट के अंदर। क्या 15 मिनट? हाँ, महज 15 मिनट में फोन डिलीवर भी हो गए। ये तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। 15 मिनट में ऑर्डर, पैकिंग और डिलीवरी। वही तो, ये कैसे हुआ होगा? क्या ऑनलाइन सिस्टम में कोई ऐसी खामी है जिसका फायदा उठाया गया, या डिलीवरी वाले की मिलीभगत? देखिए, ये 15 मिनट वाली बात ही इस केस को और गंभीर बनाती है। इतनी तेजी से सब कुछ हो जाना, ये कई सवाल खड़े करता है। जैसे कि हो सकता है उन्होंने कोई प्रीमियम सुपर फास्ट डिलीवरी सर्विस का इस्तेमाल किया हो, जिसे शायद वो मैनिपुलेट कर पाएं। या फिर जैसा आपने कहा, डिलीवरी प्रोसेस में ही कोई लूप होल हो। या कुछ मामलों में, हालांकि अभी कहना जल्दबाजी होगी, पर किसी अंदरूनी मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पर यह सामान्य प्रक्रिया तो बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर जवानों ने क्या किया जब उन्हें पता चला? जाहिर है, जैसे ही उन्हें ये अनधिकृत लेन देन दिखले, उन्होंने फौरन एक्शन लिया होगा। हाँ, उन्होंने तुरंत अपने अपने बैंकों एसबीआई, एक्सिस, आरबीएल को फोन किया, कार्ड ब्लॉक करवाए। सही कदम। और अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट की भी जांच की। फिर उन्होंने बाकायदा बैंकों में और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायतें दर्ज कराईं। जरूरी दस्तावेज भी जमा किए। बिल्कुल सही प्रक्रिया अपनाई उन्होंने। और बीएसएफ ने क्या किया? मतलब डिपार्टमेंट के अंदर भी तो कुछ हुआ होगा। हाँ, बीएसएफ के अंदर भी हलचल हुई। जानकारी के मुताबिक बीएसएफ हेडक्वार्टर ने तुरंत सभी यूनिट्स, ट्रेनिंग सेंटर्स और शाखाओं को एक अलर्ट जारी किया। अच्छा, क्या कहा गया अलर्ट में? यही कि भाई किसी भी अनजान या संदिग्ध डिजिटल फाइल, मैसेज या लिंक से बहुत सावधान रहे। क्लिक करने से पहले 100 बार सोचें। ये जरूरी है। अगर हम इसे थोड़ा बड़े पैमाने पर देखें तो ये घटना दिखाती है कि हमारे जो सुरक्षा बल हैं उनमें भी डिजिटल साक्षरता, मतलब डिजिटल दुनिया की समझ, हाँ, और
नियमित साइबर सुरक्षा ट्रेनिंग की कितनी ज्यादा जरूरत है। आजकल स्मार्टफोन और ऑनलाइन लेन-देन तो सभी की जिंदगी का हिस्सा है, चाहे वो जवान हो या आम नागरिक। सही बात है। तो इस पूरी चर्चा से मतलब क्या निचोड़ निकलता है? हमने देखा कि कैसे एक भरोसेमंद सरकारी योजना आयुष्मान भारत, उसकी आड़ लेकर जवानों को ठगा गया। हाँ, अपराधियों ने कितनी तेजी से काम किया। वो 15 मिनट वाली बात तो वाकई चौंकाने वाली है। बिल्कुल। और इसके जवाब में फिर बीएसएफ को भी अंदरूनी तौर पर सतर्कता बढ़ानी पड़ी। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आज के डिजिटल युग में कोई भी, चाहे वो कितना ही अनुशासित क्यों न हो, साइबर हमलों से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। ये फिशिंग मतलब धोखाधड़ी वाले लिंक भेजना, फर्जी ऐप बनाना या किसी अधिकारी या योजना का नाम लेकर प्रतिरूपण करना, ये तरीके बहुत आम हो गए हैं। हाँ, रोज सुनते हैं इनके बारे में। बिल्कुल। तो इनसे बचने के लिए लगातार चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। और अपराधी अब स्वास्थ्य जैसी संवेदनशील चीजों का भी सहारा ले रहे हैं, जैसा इस केस में हुआ। सही है। और ये जो 15 मिनट वाली डिलीवरी है ना, ये एक और जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या? कि अगर अपराधी ऑनलाइन रिटेल और ये सुपर फास्ट डिलीवरी सिस्टम का इस तरह फायदा उठा सकते हैं, तो सोचिए जो दूसरी तेज डिजिटल सेवाएं हैं, जैसे वो तुरंत लोन देने वाले ऐप होते हैं या मिनटों में किराने का सामान पहुंचाने वाले क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हाँ, उनमें और कौन सी कमजोरियां हो सकती हैं जिनका अपराधी भविष्य में फायदा उठा सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है, हम सबके लिए और संगठनों के लिए भी। कैसे बचा जाए इन नए खतरों से? बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से बढ़ रही है, अपराधी भी उतने ही तेज हो रहे हैं। सतर्कता ही बचाव है। सही कहा, जागरूकता और सतर्कता